जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। सबसे पहले हम निफ्टी पे देखते हैं। तो निफ्टी में जो हमें दिख रहा है इस समय वो ये है कि ना ज़्यादा अभी कोई ना तो कोई हमें बुलिश का सिग्नल मिल रहा है और ना ही कोई बियरिश का सिग्नल मिल रहा है। तो एक बार हम डे चार्ट पे देख रहे हैं। तो इसमें ये है कि मार्केट नीचे तो आया था, लेकिन नीचे आने के बाद में उसको वापस ऊपर ले गए और कोई भी अभी मतलब एक तरीके का कोई भी डिसीजन तो अभी कहीं पे भी नहीं है। तो ये सारी की सारी जो कैंडल्स हैं वो डिसीजन मेकिंग कैंडल्स नहीं कह सकते हम इन्हें, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट जो है ऊपर तो आया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी कोई भी हमें एक खास कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहा है जिससे हम ये कह सकें कि मार्केट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे चल के कि हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो अभी भी मेरे टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। तो मैं ये जो सबसे पहली एंट्री जो यहाँ पे लेना चाहूँगा वो मेरी एंट्री ये कह रही है कि मैं यहाँ पे इस लाइन को जैसे ही मार्केट खुले या गैप अप खुल के या फिर फ्लैट खुल के और यहाँ से ब्रेक करता है, जैसे ही ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, यानी कि ये पॉइंट क्या है ये देख लेते हैं। ये पॉइंट है 876। तो यहाँ पे हम 876 पे हम क्या करेंगे, एक कॉल की पोजीशन लेंगे जिसका स्टॉप लॉस मैं रखूँगा 17,800 करीब 48 का मान के चलिए। 876 यहाँ पे 848, सो 17,848 का स्टॉप लॉस लगा के और हम इसमें ट्रेड करेंगे। और ये ऑल द वे टारगेट मेरे जो मैंने उस दिन बनाए थे, तो कम से कम 17,950 का तो मैं टारगेट लेके चल ही रहा हूँ। लेकिन एक बात ये करना है आपको कि जैसे ही आपको 17,950 मिलता है आप इसको बुक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, इस प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। उसके बाद ये रिट्रेस देगा दोबारा वापस आपके पास, करीब कम से कम मेरे ख्याल से 900 तक हो सकता है वापस आएगा। अगर इसे ब्रेक करना है ना तो एक बार ये डिप देगा और उसके बाद में फिर ये ब्रेक करेगा, और ये बहुत लंबे टाइम से ये चलता आ रहा है। अगर पीछे देखेंगे चल के तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे देखो, अगर 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो मार्केट काफ़ी दिनों से देखो ये रेंज बाउंड है। और ये जब एक बार ब्रेक करेगा तो जिन जिन लोगों ने जो कॉल राइटर्स होंगे, राइटर्स यहाँ बैठे होंगे, उनको दिक्कत होनी शुरू होगी। जब उनको दिक्कत होनी शुरू होगी तो वो यहाँ पे काटेंगे और फिर उसके बाद में ये रिट्रेस होगा, जरूर होगा, 100% 900 तक आएगा मेरे ख्याल से 950 जाने के बाद में। तो 950 पे अपनी पोजीशन बुक कर लेंगे आप, और उसके बाद एक रिट्रेस आएगा। उस रिट्रेस के बाद में जब दोबारा उसको अगर ये यहाँ से मान लीजिए या नीचे आता है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिर बताता हूँ, यहाँ तक आ जाए और इसके बाद अगर ये 20 पॉइंट ऊपर निकल जाए तो 17,925 पे हम दोबारा फिर से एंट्री ले लेंगे। इस बार स्टॉप लॉस रहेगा 895 का, 17,895 पे स्टॉप लॉस। और फिर ऑल द वे फिर ये टूटेगा तो कम से कम 18,000 टच कर लेगा कल के कल ही। सेम सिनारियो है नीचे की तरफ। अगर ये इस बार कल की डेट में अगर ये तोड़ता है, अगर ये कल तोड़ देता है यहाँ पर, तो ये समझ लीजिए कि आप इस बार ये जो टूटेगा इस बार ये नहीं रुकने वाला यहाँ पे, क्योंकि इस बार जो पुट राइटर होंगे यहाँ पे उनको दिक्कत होगी, और उनको जब दिक्कत होगी तो वो क्या करेंगे, उससे एग्जिट करेंगे, उनका स्टॉप लॉस होगा। तो अगर इन केस कैसे भी करके अगर मार्केट यहाँ चलती है और किसी भी टाइम पे अगर मार्केट 17,818 को अगर तोड़ देती है, 17,818 को अगर तोड़ती है तो हम तुरंत पुट में बैठना पसंद करेंगे। और इसको जैसे ही 818 टूटा फिर हम ये पहले एक बार मैं ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि 17,780 से एक बार रिवर्सल दे थोड़ा सा, तो पहली बार में इसमें एंट्री नहीं करनी है। ये तोड़े, इसको वापस आने देना यहाँ पे कम से कम 800 के आसपास, 805 810, तो फिर से वही 17,810 या 818 की रेंज में अगर ये मिलेगा, तब अगर कोई यहाँ पे निगेटिव कैंडल आती है, कोई रेड कैंडल बनती है,
या फिर शूटिंग स्टार टाइप की बनती है, तब हम एंट्री लेंगे और तब ये फटाक से यहाँ पे तोड़ेगा और तब कल के कल ही हमारे जो टारगेट होंगे वो कम से कम 17,700 के आसपास के टारगेट हो सकते हैं। लेकिन उसके बीच में यहाँ से लेकर के ये 17,780 और ये 820, ये 40 पॉइंट में हमें कोई पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है, तो ये हो गई निफ्टी की एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी लगभग जो बैंक निफ्टी भी है वो भी काफ़ी दिनों से रेंज बाउंड ही चल रहा है, देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी में एक चीज़ है, ये है कि बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा निगेटिवली एक साइन जो है वो चार्ट पे दिखाया है। ये देखिए, पहले इधर हैमर बना था, हैमर के बाद अब शूटिंग स्टार बन चुका है। कलर ग्रीन जरूर है लेकिन वो है निगेटिव ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं, ये भी काफ़ी दिनों से रेंज बाउंड है। ये देखो, अब ये रेंज बाउंड है, ये किसी न किसी तरफ एक बार तोड़ेगा जरूर। कहाँ तोड़ेगा, मैं अगर ये ऊपर तोड़ता है तो हो सकता है पहले ऊपर तोड़ेगा, तो ऊपर अगर तोड़ता है तो मैं कम से कम यहाँ तक 650 तक का तो इंतजार करूँगा ही करूँगा। तो ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करना है 41,650 को क्रॉस करता है तो इसको क्रॉस होने दे पहले। ये 650 यहाँ तक आएगा, करीब 650 आ गया, कोई बात नहीं, इंतजार करना है ये यहाँ पे 650 जाए, एक डिप दे और कम से कम 600 के आसपास आए। तो दोबारा में जब इधर से कोई ऐसी शूटिंग स्टार या माफ़ कीजिएगा हैमर या कोई इनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनती है तो वहाँ पे हम 41,600 जब दोबारा क्रॉस करेगा तब हम कोई पोजीशन बनाएंगे। और उसके बाद हमारे जो टारगेट है वो लगभग 41,950, और अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 42,050 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं कल के कल ही। क्या करेंगे, अगर ये मार्केट खुल के अगर नीचे की तरफ चलने लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 500 टूटने दीजिए, ये टूटेगा फिर ऊपर हो 500 तो नहीं, मेरे ख्याल से ये 500 नहीं 400 तक कम से कम आने दो इसको, और 400 के बाद फिर ये थोड़ा सा रिट्रेस हो ऊपर 450 500 तक की आने की कोशिश करे, और फिर जब दोबारा यहाँ से 500 से रिजेक्शन खा के अगर ये नीचे चलेगा तो इस बार ये तोड़ेगा। तो इस बार अगर ये तोड़ के गया तो अगर दोबारा ये 41,450 के नीचे आपको मिलता है जहाँ पे भी, तो मात्र 100 रुपए का एसएल डाल के और बैठ जाना इसको आराम से 41,150 के टारगेट के लिए। बस इतना ही सिंपल है। और इससे लेकर के इस बीच के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। 41,600 से लेकर के 41,500 तक तो मान लो, ये मतलब इसके अंदर तो ट्रेड कोई करना ही नहीं है। ये जाए नीचे फिर वापस आ जाए, नहीं ट्रेड करना है। ये इधर ऊपर जाए नीचे आ जाए, नहीं ट्रेड करना है। हो सकता है, देखिए उम्मीद ये है कि मतलब कल के कल मार्केट कल तोड़ भी सकता है ये, और हो सकता है कल ये लेवल ना भी तोड़े, हो सकता है कल भी यहीं घूमता रहे, यहाँ से लेकर के 300 से लेकर के और ये 600 के रेंज में 41,680 से लेकर के 41,300 के आसपास ये कल भी घूमता रहे। तो पैसे को बचा के रखना है उस टाइम के लिए जब हमें मूवमेंट कहीं पे मिले, तो उस मूवमेंट के लिए अपने आप को बचा के रखिए, अपना पैसा सेव करके रखिए, और अपने लोगों तक ये जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ ये सबके साथ शेयर करिए, अपना प्यार बढ़ाइए, और चैनल को ग्रो करने में, लोगों तक हमारी बात पहुंचाने में, जो लोग नुकसान कर चुके हैं उनको फ़ायदा मिले, इस तरीके से लोगों तक ये रीच इसकी बढ़ाइए, शेयर करिए सभी लोगों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।